अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है नंबर्स। आज की डेट है 10 जुलाई 2026 और हमारे पास इस नंबर्स के टॉपिक के अंदर 11 कॉन्सेप्ट्स है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर्स एंड क्यूब, कन्वर्ट परफेक्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब, फाइंडिंग द कांस्टेंट, square root and cube root using prime factorization, factors and multiple using prime factorization, LCM and HCF, finding LCM and HCF using prime factorization, and types of numbers, irrational and rational numbers. तो ये हम लोगों ने मैंने डिसाइड किया है कि हमारे जो ये 5 टॉपिक्स हैं, ये जो शुरू के 5 नहीं, ये शुरू के 6 हैं। इनमें से ये जो 4 टॉपिक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये हम फर्स्ट क्लास के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। एंड इसके जो ये फिफ्थ और सिक्स टॉपिक है जिस इसके अंदर हम लोग ये स्क्वायर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। फिर ये बाकी 5 6 7 8 9 10 जितने भी कॉन्सेप्ट्स बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास न ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है, ये सब हमारे थ्योरी के बेस्ड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाकी इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है अभी जो पूरी बैकबोन है इस पूरे नंबर्स टॉपिक का, वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। फर्स्ट डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स, आर द नंबर्स काउंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1। For example 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 से जितने भी नंबर्स स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर जितने भी नंबर्स हैं, 1 से जो भी नंबर स्टार्ट होता है वो सारे ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और उसके बाद सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, वो है हमारे पास इवन नंबर्स की। द इवन नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर दैट आर एग्जैक्टली divisible बाय 2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फर्स्ट इवन नंबर, हमारे पास है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20, फिर सो ऑन। जितने भी और नंबर्स हैं वो सब ही इवन नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी 2 के 20 22 और नंबर्स जितने भी हैं वो सब इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अब हम इवन नंबर्स की डेफिनेशन से क्या समझ आता है? इवन नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 10, 10 डिवाइड बाय 2 किया तो हम लोगों का आंसर आया 5। ये होल नंबर है, ये डेसिमल्स में आंसर नहीं आया, तो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल है। नो होल नंबर्स, नो फ्रैक्शन के अंदर आंसर है, डायरेक्ट डेसिमल्स के अंदर आंसर नहीं है, होल नंबर्स में आंसर है। तो हमारा ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हो गया है, इसके लिए ये हमारे इवन नंबर हो गया। द फर्स्ट इवन नंबर इज टू बिकॉज 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। तो जितने भी इवन नंबर्स का फर्स्ट इवन नंबर है हमारे पास 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14 और सो ऑन, जितने भी 2 डिफरेंस है। तो हम एक नोटिस करते थे, तो फर्स्ट इवन नंबर वो जो 2 है और सेकंड इवन नंबर जो 4 है, ये दोनों का डिफरेंस भी 2 का है। तो जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, हमें पता है कि फर्स्ट इवन नंबर 2 है, तो सेकंड इवन नंबर होगा +2 करके 4, फिर +2 करके 6, फिर +2 करके 8, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18। या तो हम लोग ऐसे करें तो इसी तरीके से हमारे नंबर आ सकते हैं इवन नंबर्स। फिर इसके बाद हमारे पास है
दूसरा जिसके दूसरी डेफिनेशन है जिसके अंदर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर नॉट exactly divisible by 2, exactly divisible by 2. For example 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं ये ऑड नंबर्स है इस तरह। तो ऑड नंबर्स का फर्स्ट ऑड नंबर हमारे पास होता है 1, फर्स्ट ऑड नंबर हमारे पास है 1। इसके बाद इसमें भी 2 ऐड किया तो 3, इसमें भी 2 ऐड किया तो 5। ये इस तरह हम आपको नहीं समझ आएगी, तो ऑड नंबर्स की बात हम ऐसे समझेंगे इसकी डेफिनेशन से। तो odd numbers are the numbers that are not exactly divisible by 2। not exactly divisible by 2 का मतलब हुआ कि जब हम लोग किसी भी नंबर जो हमारा ऑड नंबर है इन सब में से उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, होल नंबर में डेसिमल्स में आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल 15 डिवाइड बाय 2 करें तो हमारा आंसर आएगा डेसिमल में 7.5, ना ही होल नंबर में कोई आंसर आ रहा है, तो ये ऑड नंबर हुआ। 13 डिवाइड बाई टू हो गया हमारे पास 6.5, तो ये डेसिमल में आंसर आ रहा है, नॉट इन होल नंबर, सो हमारा ये भी ऑड नंबर हो गया। अब जैसे हम लोग आपको मैंने बताया कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से फॉर टिल द पॉजिटिव इन्फिनिटी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें हम देखें तो फर्स्ट ऑड नंबर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, तो ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। तो इवन नंबर्स जितने भी हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और सो ऑन टिल द पॉजिटिव इन्फिनिटी, जितने भी इवन नंबर्स हैं हमारे पास ऐड करके हम लोग जो 2 ऐड करके निकाल रहे हैं। तो हम देखें तो जितने भी इसके अलावा नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो वो सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5। तो यहाँ पे हम लोग 2, 4, 6, 8 कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 1, 3, 5 एंड 7 बचते हैं, ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ये की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और हम लोगों ने एग्जांपल लिख ली कि 1, 3, 5, 7, 11, 30, 9, 7, 9, 11, तो जितने भी नंबर्स हैं ये ऑड नंबर्स हैं। तो ये हमारा कुछ थ्योरी के पार्ट हो गए, और एक और थ्योरी का लास्ट रहता है, इसके बाद हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से स्टार्ट होंगे। तो हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है जो हमारे बेसिस है मैथ्स के, तो यह लास्ट डेफिनेशन है इंटीजर्स की। इंटीजर्स की डेफिनेशन है इंटीजर आर ऑल द होल नंबर्स। इंटीजर आर द ऑल इंटीजर आर ऑल द होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं और यहाँ इंटीजर नंबर्स हैं, और यहाँ पे हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास है टिल द नेगेटिव इन्फिनिटी, सो ऑन टिल द नेगेटिव इन्फिनिटी एंड सो ऑन टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द नेगेटिव इन्फिनिटी, और इसके बाद जितने भी नेगेटिव नंबर्स लाइन अप करते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास जीरो आता है, फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर जिसके अंदर 1, 2, 3, और फिर इसके बाद सो ऑन टिल द पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे सारे इंटीजर्स जितने भी होल नंबर्स हैं हमारे पास वो सारे नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। और इसमें भी कैटेगरीज हैं, जैसे नेगेटिव जो नंबर्स हैं इनको कहते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स। इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारा जीरो हो गया न्यूट्रल न्यूट्रल इंटीजर। जीरो इज आर न्यूट्रल इंटीजर, एंड जो 1 से हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं वो सब हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गया हमारा जीरो न्यूट्रल इंटीजर, एंड देन देयर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। इसके बाद इंटीजर्स यहाँ पे हमारे बेसिस खत्म होते हैं जो मैथ्स में स्टार्ट में
पढ़ाते हैं। इसके बाद हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या है? फैक्टर इज अ नंबर, that divides another number that divides another number that divides another number exactly. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं फैक्टर ऑफ 12 फाइंड करने, फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्ट ऑफ 12 का मतलब, फैक्टर की डेफिनेशन से हम समझते हैं। तो फैक्टर इज अ नंबर, कोई भी नंबर जो डिवाइड कर दे अनदर नंबर को एग्जैक्टली विदाउट गेटिंग अ रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है या तो हमारे पास डेसिमल्स में आंसर है, तो हम चाहते हैं, ये फैक्टर का मतलब ये होता है कि फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट रिमेनिंग विदाउट अ रिमाइंडर। विदाउट अ रिमाइंडर तो हम जब भी हम लोग एक नंबर को दूसरे नंबर से जब डिवाइड करें तो हमारा आंसर आना चाहिए होल नंबर के अंदर, इंटीजर आंसर आना चाहिए, तो ही हमारा वो फैक्टर कहलाएगा। जैसे अब हम लोग एग्जांपल ले इवन नंबर्स की एग्जांपल से, तो ये इवन इवन नंबर्स की डेफिनेशन ये थी कि दैट आर नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू। तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू का मतलब ये हुआ कि वो टू इज द फैक्टर ऑफ दीज नंबर, टू इज द फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टू को जब टू से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा वन, दिस इज अ होल नंबर। अगर हम लोग फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा टू, दिस इज अ होल नंबर। जब हम लोग सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा थ्री, दिस इज अ होल नंबर। तो एग्जैक्टली डिविजिबल है और ये हमारा फैक्टर हो गया, इन सब नंबर्स का फैक्टर हो गया टू। 20 को अगर टू से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 10, ये भी एग्जैक्ट होल नंबर है, तो हमारा ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये टू इज द फैक्टर ऑफ ऑल दीज नंबर। अब हम ऑड नंबर्स के केस में देखते हैं। ऑड नंबर्स के केस में हम लोग देख रहे थे वन डिवाइड बाई टू किया तो आंसर 0.5 आया, नॉट एग्जैक्ट आंसर आया, और इंटीजर में आंसर नहीं आया, तो ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। और ये टू इज नॉट द फैक्टर ऑफ ऑल दीज नंबर। जब हम लोग 15 को भी टू से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता था डेसिमल में 7.5, तो ये टू इज नॉट द फैक्टर ऑफ ऑल दीज नंबर। ये एग्जैक्ट, जब भी हम लोग इन नंबरों को टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी होल नंबर नहीं आएगा। इसकी वजह से टू इज नॉट द फैक्टर ऑफ ऑल दीज नंबर। तो टू डिवाइड नहीं कर सकता, तो टू इज नॉट अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली। अनदर नंबर मतलब वन थ्री फाइव, इन सब को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये टू इज नॉट द फैक्टर ऑफ दीज नंबर। इवन नंबर के केस में क्या है, टू इज द फैक्टर ऑफ ऑल दीज नंबर। सो टू इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विच आर दीज नंबर्स एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब फैक्टर ऑफ 12 हम लोग फाइंड करते हैं, तो फैक्टर ऑफ 12 के अंदर हम लोग फर्स्ट फैक्टर, कोई भी नंबर का फर्स्ट फैक्टर हमारा होता है वन। कोई भी नंबर का फर्स्ट फैक्टर वन होता ही है। इसके अलावा कोई और भी फैक्टर हो सकते हैं, पर वन तो कांस्टेंट फैक्टर है जो हर नंबर का होगा। वन से तो हर नंबर डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 140 डिवाइड बाय वन भी करेंगे तो आंसर 140 आएगा। वो एक इंटीजर है, होल नंबर में आंसर आ रहा है, फिर भी आंसर होल नंबर में आ रहा है, तो ये फैक्टर हो गया वन। अब सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है, अगर हम लोग यहाँ पे इवन नंबर से देखें तो ये टू से भी डिवाइड हो सकता है। तो 12 डिवाइड बाई टू तो 6। 12 को हम लोग नेक्स्ट नंबर टू से, टू भी फैक्टर निकल आया तो थ्री हो सकता है। नेक्स्ट नंबर टू के बाद थ्री आता है तो थ्री भी हो सकता है या नहीं। तो 12 डिवाइड बाई थ्री किया तो फोर आया, तो फोर थ्री भी एक फैक्टर हो गया क्योंकि होल नंबर में आंसर आया। फिर फोर से डिवाइड करने की कोशिश की तो आंसर थ्री आया, तो फोर भी इज द फैक्टर ऑफ 12। उसके बाद हम सिक्स से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो आंसर टू आता है, तो ये भी हमारा एक फैक्टर हो गया। और फिर इसके बाद सेवन एट नाइन टेन इलेवन देखा तो 12 इन सब से डिवाइड तो होता है पर डेसिमल में आंसर आता है, तो फैक्टर नहीं हुए। तो 12 डिवाइड बाई 12 किया तो आंसर आ गया वन। तो फैक्टर ऑफ 12 हमारे पास फाइंड हो गए वन टू थ्री फोर सिक्स एंड 12।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फैक्टर ऑफ एट ढूंढने। तो एट के फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, वन ही होगा, मैंने आपको जैसे बताया। तो इसके बाद ये इवन नंबर है तो हमारा सेकंड फैक्टर होगा टू। तो इसके बाद थर्ड थ्री हो नहीं सकता, एट डिवाइड बाई थ्री किया तो डेसिमल में आंसर आएगा। और हम फिर देखते हैं फोर है, तो फोर से जब डिवाइड किया एट को तो आंसर टू आया, तो फोर इज द फैक्टर ऑफ एट। फिर हम लोगों ने फाइव से किया तो नहीं, डेसिमल में आया आंसर। सिक्स से भी किया तो आंसर डेसिमल में आया। सेवन से किया तो डेसिमल में आया। तो एट से हम जो आखिरी फैक्टर एट का एट ही होगा तो वन आंसर आएगा। तो एक पैटर्न है कि फैक्टर ऑफ, जैसे हम लोग ट्वेल्व का फाइंड कर रहे थे तो फर्स्ट फैक्टर तो वन होगा। अगर इवन नंबर है, अगर कोई इवन नंबर है तो उसका सेकंड फैक्टर टू होगा। हर इवन नंबर का फर्स्ट फैक्टर हर इवन नंबर का फर्स्ट फैक्टर वन होता है, सेकंड फैक्टर टू होता है। एंड फिर हमें पता नहीं कि ना कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, पर उसका खुद का फैक्टर, उसका वो खुद नंबर भी एक उसका फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल ट्वेल्व का भी फैक्टर ट्वेल्व होगा ही, एट का भी फैक्टर एट होगा ही। उसके फैक्टर्स वन टू दो भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पर इवन नंबर के केस में फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर वन और टू ही होगा। इसके बाद हम दूसरे केस पे जाते हैं, जो हमारी एक और डेफिनेशन है वो हमारे पास है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल इज अ नंबर मल्टीपल इज अ नंबर यू गेट मल्टीपल इज अ नंबर यू गेट when you multiply a number with another number when you multiply a number with another number. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गए, तो मल्टीपल की डेफिनेशन, अनदर नंबर बाय अ होल नंबर, सॉरी, बाय अ होल नंबर से। तो मल्टीपल की डेफिनेशन क्या हुई? मल्टीपल की डेफिनेशन में बोल रहे हैं, मल्टीपल इज अ नंबर, कोई भी नंबर यू दैट यू गेट इज द नंबर दैट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर। कोई भी नंबर को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं अनदर होल नंबर से, तो हमारे पास जो भी आंसर आता है, कोई भी नंबर जो आंसर में आता है, होल नंबर में आंसर आता है, वो होल नंबर जब होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी होल नंबर में आएगा। तो कोई भी होल नंबर को जब हम लोग होल नंबर होल नंबर मल्टीप्लाई बाय अनदर होल नंबर इज इक्वल्स टू अ होल नंबर। तो होल नंबर को जब हम लोग होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी एक होल नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग स्पेस बना लेते थोड़ी सी, यहाँ पे हम लोग स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल की डेफिनेशन तो समझ ली कि व्हेन यू मल्टीप्लाई नंबर विद अ होल नंबर, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक मल्टीपल होता है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ टू फाइंड करने तो मल्टीपल ऑफ टू का मतलब क्या हुआ? हम लोग मल्टी टू को जब टू एक कांस्टेंट नंबर है, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर, तो जो नंबर ये जिसकी बात हो रही है इस नंबर की, व्हेन दैट ये इस डेफिनेशन में नंबर की बात हो रही है कि व्हेन इज अ नंबर दैट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर। तो एक नंबर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये कांस्टेंट रहेगा। टू का मल्टीपल फाइंड करना है तो टू कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जो हम लोग किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे विद अनदर नंबर बाय अ होल नंबर। एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे डेफिनेशन में, थोड़ी सी डेफिनेशन में। तो इज अ नंबर दैट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अनदर नंबर विच इज अ होल नंबर। बाय अ होल नंबर गलती से मैंने वो लिख दिया है, विच इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे हम कर रहे थे बात, मैं आपसे बात कर रहा था कि इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है इसमें हम लोग जो नंबर फाइंड करते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर, तो ये नंबर कांस्टेंट रहेगा। ये जो हम लोग अगर टू के मल्टीपल ढूंढ रहे हैं तो हम लोग
जब हम टू का मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं तो टू इज कांस्टेंट, फिर इसके बाद हम वन से मल्टीप्लाई करें, टू से मल्टीप्लाई करें, थ्री से मल्टीप्लाई करें, फोर से मल्टीप्लाई करें, फाइव से मल्टीप्लाई करें, तो ये नंबर चेंज होते रहेंगे, ये नंबर चेंज होते रहेंगे, तो हमें डिफरेंट मल्टीपल्स मिलेंगे। टू कांस्टेंट रहेगा, पर हम लोग ये नंबर्स को चेंज कर सकते हैं ताकि हम लोग डिफरेंट मल्टीपल्स फाइंड कर सकें। तो ये सब से जब टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिफरेंट मल्टीपल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल टू मल्टीप्लाई बाय टू आंसर मिलेगा टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो टू से कोई भी नंबर, ये सब और भी नंबर्स से मल्टीप्लाई, तो टू के मल्टीपल्स क्या हो सकते होंगे? टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो ये सारे इवन नंबर्स भी हैं। इवन नंबर्स की जो हम बात कर रहे थे कि इवन नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू, तो इवन नंबर्स की डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते थे कि इवन नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ टू। मल्टीपल्स ऑफ टू भी लिख सकते थे, आर द मल्टीपल्स ऑफ टू। तो मल्टीपल्स ऑफ टू, जितने भी मल्टीपल्स ऑफ टू है वो सारे इवन नंबर्स हैं। जितने भी मल्टीपल्स ऑफ टू है हमारे पास वो सब इवन नंबर्स हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ टू भी लिख सकते थे इवन नंबर्स की डेफिनेशन में। तो टू कांस्टेंट रहेगा अगर हम टू के मल्टीपल्स फाइंड करें। अगर हमारे हमें फाइंड करने हैं थ्री के मल्टीपल्स तो थ्री कांस्टेंट रहेगा। फोर के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो फोर कांस्टेंट रहेगा। और बाकी हम लोग मल्टीप्लाई करते रहेंगे वन से, टू से, थ्री से, तो ये चेंज होंगे पर थ्री कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे टू कांस्टेंट रहेगा और ये सब चेंज होते रहेंगे। तो हम दूसरे मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। या तो हम ये भी कर सकते हैं, या हम लोग एक ट्रेंड भी नोटिस कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रेंड दिखाऊंगा फिर, तो इससे भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। तो टू के मल्टीपल्स में हम लोगों ने फाइंड किया था टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। यहाँ पे हमारे टू के मल्टीपल्स हो गए और यहाँ पे हम थ्री के मल्टीपल्स भी लिखते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, यहाँ तक लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम ट्रेंड नोटिस करते हैं, क्या ट्रेंड है। तो टू, फोर, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ टू एंड सेकंड मल्टीपल ऑफ टू में डिफरेंस क्या है? टू का। यहाँ पे सेकंड मल्टीपल ऑफ टू और थर्ड मल्टीपल ऑफ टू का डिफरेंस क्या है? टू का। तो हम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ टू हमें पता है टू, तो उसके अंदर हम ऐड करते रहे टू, टू, टू और ऐड करते रहे। 10 के अंदर टू ऐड किया, 12, 12 के अंदर टू ऐड किया, 14, 14 के अंदर टू ऐड किया, 16, 16 के अंदर टू ऐड किया, 18। तो टू, जब हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हमें मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो टू टू और ऐड करते रहे। या तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वन से मल्टीप्लाई किया, टू से मल्टीप्लाई किया। तो ये तो टेबल, अगर आपको टू का टेबल याद है तो आपको टू के मल्टीपल्स भी याद होंगे। इसी तरीके से थ्री थ्री के अंदर भी हम ट्रेंड देख लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रूल है कि ये क्या होगा डिफरेंस। तो थ्री का फर्स्ट मल्टीपल थ्री होगा। जो भी मल्टीपल होगा, जिस चीज से मल्टीपल ढूंढेंगे तो हम फर्स्ट मल्टीपल तो हमारा वो ही नंबर होगा। तो थ्री का फर्स्ट मल्टीपल और सेकंड मल्टीपल में डिफरेंस क्या है? थ्री का। सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? थ्री का। थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? थ्री का। फोर्थ और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है? थ्री का। तो सब में जब थ्री का डिफरेंस है, जब हमारे पास सब में थ्री का डिफरेंस है तो जब हमारे पास सब में थ्री का डिफरेंस है तो उसमें क्या होगा कि 3, 6, 9, 12, 15 ये सब में थ्री का डिफरेंस है। तो हम फर्स्ट मल्टीपल ऑफ थ्री में प्लस थ्री करेंगे तो सेकंड मल्टीपल ऑफ थ्री, और सेकंड मल्टीपल ऑफ थ्री में थ्री ऐड करेंगे तो थर्ड मल्टीपल ऑफ थ्री मिलता रहेगा। तो हम ऐड भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको ऐड करना है या आपको मल्टीप्लाई करना है, वन बाय वन मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है। तो ये इस तरह भी हो सकता है। और उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो हमारे पास है प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर्स की हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स में आपको समझाता हूँ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव दैट हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स।
फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नहीं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। टू डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ डिफरेंट। डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया आपका डिफरेंट। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट, टू डिफरेंट फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स, दो डिवाइजर होते हैं जो उस नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। होल नंबर में आंसर है, एग्जैक्ट नंबर में आंसर है, होल नंबर में आंसर है। जब उनसे डिवाइड करें तो वो दो फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो वो नंबर, एक तो वन होगा, जो आपको मैंने बताया कि फैक्टर, हर नंबर का एक ही फैक्टर होता है, वन। वो एक फैक्टर होता ही है वन। एंड द नंबर इटसेल्फ, एक तो वन होगा और एक तो वही नंबर जिसका हम वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन से प्राइम नंबर्स है हमारे पास। फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास है टू। अब टू के फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। टू का फैक्टर्स क्या है? तो टू को जब हम वन से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है टू। तो वन भी एक फैक्टर होगा, ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड रूल भी, और मैंने आपको समझा भी दिया कि टू वन जर टू, टू डिवाइड बाय वन, तो टू ही आंसर आएगा। एंड द नंबर इटसेल्फ, तो टू का फर्स्ट फैक्टर वन है। एंड टू को जब हम लोग टू से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? वन। तो टू होल नंबर में आंसर आ रहा है, तो इसका फैक्टर, टू का फैक्टर, दूसरा फैक्टर होगा टू। तो वन और टू, उसके अलावा आपको कोई फैक्टर समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो थ्री भी नहीं हो सकता, फोर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब डेसिमल में आंसर आएंगे। तो वन एंड द नंबर इटसेल्फ, एक तो वन हो गया, एंड द नंबर इटसेल्फ, टू का फैक्टर निकालें तो टू का फैक्टर टू ही होगा। सेकंड फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं थ्री का फैक्टर। थ्री के क्या फैक्टर्स हैं? थ्री का फर्स्ट फैक्टर तो वन ही होगा, थ्री डिवाइड बाय वन, तो आंसर थ्री आएगा होल नंबर में। टू से जब हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो टू से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर डेसिमल्स में आएगा। और जब हम थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री डिवाइड बाय थ्री, तो आंसर आएगा वन। तो ये भी होल नंबर में आंसर आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड फैक्टर हो गया वन और थ्री। और वन और थ्री हमारा फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर हो गया। तो इससे हमारी बात भी प्रूव हो गई कि फर्स्ट फैक्टर वन होता है एंड द नंबर इटसेल्फ, वन और थ्री हमारे फैक्टर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास लास्ट एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक और एग्जांपल है हमारे पास, सेवन की हम फाइंड करते हैं। सेवन का फर्स्ट फैक्टर क्या है? सेवन का फर्स्ट फैक्टर है वन, क्योंकि वन से तो हर नंबर ही डिवाइड होता है। तो सेवन डिवाइड बाय वन हो गया, तो वन इज द फैक्टर ऑफ सेवन। एंड द सेकेंड फैक्टर ऑफ सेवन, तो सेवन टू से डिवाइड होगा तो डेसिमल में, थ्री से भी डिवाइड होगा तो वो भी आंसर डेसिमल में आएगा, फोर से भी, फाइव से भी, सिक्स से भी। बस सेवन डिवाइड बाय सेवन आंसर वन आएगा। तो सेवन का एक और फैक्टर हो सकता है हमारा सेवन। तो ये भी एक प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि इसके सिर्फ दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, दो ही अलग डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वन एंड सेवन। तो हम अब अपने एग्जाम सारे प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। सारे प्राइम नंबर्स एग्जाम्पल्स। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स ये टू थ्री सेवन क्यों हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो टू हमारा प्राइम नंबर है, थ्री हमारा प्राइम नंबर है, फाइव हमारा प्राइम नंबर है, सेवन, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 31 एंड सो ऑन। इतने, इसके बाद हमारे पास सो ऑन इतने भी और भी प्राइम नंबर्स हैं। पर ये सब हमारे प्राइम नंबर्स ही हैं। तो कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर्स हो गए? टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और
23, 29 और 31। अब इसमें ये टू है जो, ये हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ एक ही हमारा इवन प्राइम नंबर है, वो है हमारा टू। टू हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आप देखो तो हमारे जितने भी प्राइम नंबर है वो आपको मैंने जितने भी लिस्ट डाउन करवाए हैं वो सब ऑड नंबर्स हैं। वो सब ऑड नंबर्स है, सिर्फ टू ही हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है। ओनली इवन प्राइम नंबर हमारा सिर्फ टू है। उसके बाद तो जितने भी हमारे जितने भी जो मैंने प्राइम नंबर्स लिस्ट डाउन किए हैं तो उसके इनके सिर्फ एक दो ही फैक्टर्स हैं। उनके दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो वन एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर हमारा नंबर है 31 तो 31 के फैक्टर्स होंगे वन एंड 31 इटसेल्फ। अगर हमारा नंबर है 19 तो वन एंड द 19 आर ओनली फैक्टर्स ऑफ 19। तो ये जितने भी हमारे प्राइम नंबर है उन सब के फैक्टर वन एंड द नंबर इटसेल्फ है। हमारे पास अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिट नंबर्स का। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। Composite numbers are the numbers that have more than two distinct vectors, more than two different vectors। अब हम प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर में डिफरेंस देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूँ। तो प्राइम नंबर में और कॉम्पोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप पढ़ो तो देखो, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स। जहाँ के हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स है तो कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन है आर द नंबर्स दैट हैव मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। मोर देन, यहाँ पे ओनली, यहाँ पे मोर, यहाँ पे सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ओनली टू डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे मोर देन टू डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे ओनली है, यहाँ पे मोर देन है, टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है। अब टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, टू डिफरेंट फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी मैंने आपको प्राइम नंबर्स लिस्ट डाउन किए इनके सिर्फ दो फैक्टर्स थे, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर्स में यहाँ पे है कि एक तो वन तो होगा ही कांस्टेंट, अगर इवन नंबर है तो टू भी फैक्टर होगा उसका। इसलिए ही तो यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं है प्राइम नंबर में, क्योंकि हर इवन नंबर का फैक्टर टू होगा ही, तो मोर देन टू हो ही जाएगा उसके बाद, क्योंकि एक नंबर इटसेल्फ भी होता है। नंबर इटसेल्फ भी एक उसका फैक्ट अपना खुद का फैक्टर होता है। तो वो तो फिर प्राइम नंबर नहीं रहेगा, वो फिर कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। इसलिए ही कोई भी इवन नंबर हमारा इस टू के अलावा प्राइम नंबर नहीं है, वो सब कॉम्पोजिट नंबर्स में आते हैं हमारे पास। तो कॉम्पोजिट नंबर्स की एग्जांपल लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कॉम्पोजिट नंबर्स हैं क्यों। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर की एग्जांपल्स लिखवाता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर इज फोर, फिर सिक्स, फिर एट, फिर नाइन, फिर टेन, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, और फिर उसके बाद सोन और भी नंबर्स हैं। पर यहाँ पे हम ये एग्जांपल्स को देखते हैं कि ये सब क्यों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हो गई टू, तो टू के, सॉरी टू नहीं फोर, तो फोर के फैक्टर्स हम लिस्ट डाउन करें तो वन तो होगा ही, टू भी होगा क्योंकि टू भी होगा हमारे पास फोर का फैक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इवन नंबर है तो इवन नंबर के सेकंड फैक्टर टू ही होता है, और नंबर इटसेल्फ भी थ्री नहीं हो सकता। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा डेसिमल्स में, तो हमारे पास ये फोर है तो नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होता है। इसी तरह सिक्स तो वन एक फैक्टर होगा, टू भी होगा क्योंकि एक इवन नंबर है।
थ्री से किया डिवाइड तो थ्री भी होगा, क्योंकि थ्री 6 डिवाइड बाय 3 तो आंसर 2 आ रहा है, तो होल नंबर में आ रहा है, तो फैक्टर है इसका 3। 4 नहीं होगा, डेसिमल्स में आएगा आंसर। 5 भी नहीं होगा, डेसिमल्स में आएगा आंसर। 6 होगा, 6 भी होगा नंबर इटसेल्फ। तो ये मोर देन टू है, मोर देन टू फैक्टर्स है, मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स बन जाते हैं। और लास्ट एग्जांपल में देख लेता हूँ। लास्ट एग्जांपल हमारे पास 15, तो 15 का फर्स्ट फैक्टर 1 ही होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड किया तो आंसर 5 आया, तो 3 भी होगा हमारा। 4 से डिवाइड किया तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो 4 नहीं होगा। फिर 5 से डिवाइड किया तो आंसर होल नंबर में आ रहा है, तो 5 भी होगा। 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12, 13, 14, ये सब डेसिमल में आंसर देंगे। तो आंसर हमारा लास्ट जो हमारा फैक्टर होगा 15 का, वो तो नंबर इटसेल्फ होगा। तो 15 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 1, होल नंबर में आंसर आ रहा है। तो 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये सब कॉम्पोजिट नंबर है, इनका फर्स्ट फैक्टर 1 ही होगा, एंड नंबर इटसेल्फ भी एक फैक्टर होगा। तो मोर देन 2 हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें आप देखो तो कितने सारे इवन नंबर्स भी हैं। तो इवन नंबर्स के फैक्टर्स, इवन नंबर का सेकंड फैक्टर तो 2 होगा, और नंबर इटसेल्फ तो 3 हो जाए। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन लिखें। प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है, राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स। डेफिनेशन से आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, राइट 60 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 60 हमारा, अब हमें 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में करना है। तो 60 को प्राइम फैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाएंगे एक टेबल। एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 60। इसके बाद अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 60 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उसे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो 60 का हमें एक ऐसा फैक्टर, हमें 60 का ऐसा फैक्टर फाइंड करना है। 60 का हमें ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिससे 60 डिवाइड करें। जब 60 का ऐसा फैक्टर फाइंड करना है, जब हम लोग उससे डिवाइड करें 60 को, तो आंसर 60 से छोटा है। 60 का फैक्टर 1 तो है, हमें पता है। सबसे लोवेस्ट फैक्टर हमें इसमें फाइंड करना है, सबसे लोवेस्ट फैक्टर इस साइड पे आएगा। तो 1 तो हम लिख सकते हैं, 1 हम लिख सकते हैं, पर 60 डिवाइडेड बाय 1 हम लोग जब करेंगे तो आंसर 60 आएगा। हमें चाहिए कि 60 को डिवाइड, हम लोग ऐसा फैक्टर ढूंढे जिससे आंसर 60 से लोअर है। 60 से लोअर है, तो 60 को हम देखेंगे तो 60 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का 1 के बाद सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? 60 इवन नंबर है, इवन नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर आफ्टर 1 इज 2। हमने देखा था इवन नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 होता है। तो हम लोगों ने 60 डिवाइड बाय 2 किया, तो यहाँ पे आंसर आएगा 30। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हम इसका आंसर लिख रहे हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख रहे हैं, और यहाँ यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करें, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे हम लोगों ने 30 लिख दिया। अब हमें ये जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे डिवाइड और इक्वल्स टू बनाए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड और इक्वल्स टू के साइन बनाए हैं। तो उसके बाद 30। अब 30 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 होगा, तो हम फिर 2 को यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 2 से जब हम लोग 30 को डिवाइड करेंगे तो आंसर बचेगा 15। 15 बचेगा। अब 15 एक इवन नंबर नहीं है, एक ऑड नंबर है। तो 2 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आता है? 3 आता है। अब देखते हैं कि 15 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 एक फैक्टर हो गया, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। अब 5 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक द नंबर इटसेल्फ। तो
वन को हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिखा तो आंसर बचा 1। अब यहाँ पे हमें वर्किंग स्टॉप करनी है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यहाँ पे हमें रुक जाना है। अब 60 का हम लोगों ने फाइंड तो कर लिया एज अ फैक्टर्स ऑफ इट्स, एज एन इन प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने इसकी कर ली, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, इसे हम लैडर मेथड कहते हैं। और यहाँ पे हमेशा यहाँ पे हमेशा इस जगह पे प्राइम नंबर्स ओनली, प्राइम नंबर्स ओनली, ये इस जगह पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं। इस जगह पे, इस लेफ्ट साइड ऑफ द लैडर में यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं, नो कॉम्पोजिट नंबर, ओनली प्राइम नंबर्स। क्योंकि क्योंकि प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों नहीं आते, कॉम्पोजिट नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई प्राइम नंबर होता ही है। जैसे इवन नंबर हुआ तो 2 होगा, अगर ऑड नंबर हुआ तो 2 नहीं होगा, बट 3 हो सकता है, कुछ भी ऑड हो सकता है, ऑड नंबर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। पर इवन नंबर का तो हमें पता है कि इन्हें 2 फैक्टर होता है, ये ऑड नंबर्स में 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, और हमारे पास दूसरे और भी फैक्टर्स हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स हम यहाँ पे आते हैं या नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो 60 इज इक्वल्स टू 2:2:3:5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 जो फर्स्ट फैक्टर लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिखा, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम उल्टी वर्किंग करेंगे ताकि हम इसमें, यहाँ पे हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकें। तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2, फिर यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई पे 2 कर लिया। अब 2 नहीं है, अब 2 खत्म हो गए। यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर, तो यहाँ पे 3 लिखा और मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, 30 डिवाइडेड 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करा, इसके बाद 5 बचा। अब यहाँ पे हम लोगों ने 5 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया 3 में, तो ये किया हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। अब हम इसे एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 60 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। या तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कभी कभार इस फॉर्म की भी होती है, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वरना आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस फॉर्म में कभी कभार क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ना इस ये फॉर्म को वैसे प्रेफर भी करें, क्योंकि इस फॉर्म में लिखने का फायदा ये है कि आपका टाइम सेव होता है, वरना आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर इसके बाद आप ना मल्टीप्लीकेशन साइन बनाओगे और ना 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, तो इस तरह आपका टाइम सेव हो सकता है अगर आप इस फॉर्म में लिखो। तो इस फॉर्म में लिखने का रूल क्या है कि 2 2 बार आ रहा है तो 2 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी, अगर 3 2 बार आ रहा होता तो 3 के ऊपर पावर 2 आ जाती, अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता तो 5 के ऊपर पावर 2 आ जाती। तो यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 बार 2 आ रहा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, अगर 2 3 बार आ रहा होता तो 2 की पावर 3 हो जाती, अगर 2 4 बार आ रहा होता तो 4 हो जाती। इसी तरीके से हमें पावर डिसाइड होती है। हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सेकंड एग्जाम्पल है 72। तो यहाँ पे हम लोग अभी पहले टेबल बनाएंगे, पहले टेबल बना लिया, अब 72 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे प्राइम नंबर्स ओनली आएंगे और यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 से जब अगर हम 72 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 72 ही आएगा, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए, फैक्टर चाहिए 72 का, जिससे हमारा आंसर 72 से स्मॉल आए, ताकि हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकें। तो ये इवन नंबर है, तो इसका सबसे पहला फैक्टर आफ्टर 1 क्या होगा, 2। तो 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर बचा हमारे पास आंसर बचा 36। 36 भी इवन नंबर है, तो हम लोग 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, तो 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर बचा हमारे पास 18। अब 18 भी इवन नंबर है, तो हम इसे ही 2 कंटिन्यू करेंगे, तो 2 से जब हम लोगों ने 18 को डिवाइड किया तो आंसर बचा 9। अब 9 एक इवन नंबर नहीं है, एक ऑड नंबर है, तो 9 का
टू तो फैक्टर नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे, थ्री। अब थ्री से नाइन डिवाइड होता है तो नाइन थ्री जा, नाइन डिवाइड बाई थ्री, थ्री हो जाएगा। तो थ्री से डिवाइड होता है तो थ्री से जब डिवाइड किया तो आंसर बचा थ्री। अब थ्री, थ्री एक प्राइम नंबर है जो वन और थ्री से डिवाइड होता है, तो हम लोग थ्री को ही कंटिन्यू करेंगे, तो थ्री डिवाइडेड बाय थ्री आंसर वन आ जाएगा, और यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे, अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देंगे। अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे 72 is equals to 2 is to 2 is to 2 is to 5, या हम, अब सॉरी, फाइव नहीं, थ्री है। तो हम, अगर हमें इस टाइम बचाना हो तो टू क्यूब मल्टीप्लाई बाय थ्री स्क्वायर। देखें, यहाँ पे सिर्फ पावर करनी है, बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस फॉर्म में लिखने में, और इस फॉर्म में भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कभी कभार क्वेश्चन रिक्वायरमेंट होती है तो मैं बोलता हूँ इसको ही प्रेफर करो आप, इसके टाइम भी सेव होगा आपको। कभी कभार क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट हुई और आपने नजरअंदाज कर दी तो आपने फिर भी इसमें ही आंसर दिया होगा, तो इससे आपका मार्क्स भी लूज नहीं होंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 64 की। राइट, 64 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बनाया, फिर 64 लिखा। अब ये इवन नंबर है तो इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, टू। तो जब टू से डिवाइड किया हमारे पास बचेंगे 32। 32, टू ज़ा 64, फिर 32 भी एक इवन नंबर है, इसका भी सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर टू होगा, तो टू को ही कंटिन्यू करके हम लोग 16, 16 टू 32। फिर ये भी इवन नंबर है तो टू को कंटिन्यू करेंगे तो एट, और एट भी इवन नंबर है तो टू को कंटिन्यू करेंगे तो फोर। फोर को डिवाइड किया टू से तो टू बचा, तो टू डिवाइडेड बाय टू तो वन। यहाँ पे वर्किंग हम स्टॉप करेंगे, यहाँ पे हम वर्किंग स्टॉप करेंगे। अब इसे हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ पावर फॉर्म में लिखवाता हूँ। तो टू, टू कितनी बार आ रहा है हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टू सिक्स बार, छह बार आ रहा है तो टू की पावर सिक्स। जितनी बार टू आएगा, जितनी बार कोई भी नंबर आएगा उसके ऊपर वो ही पावर लग जाएगी, उतनी ही पावर आएगी, उसी नंबर की पावर आएगी। फिर यहाँ पे हम फोर्थ एग्जाम्पल पे जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है 36। अब 36 को हम यहाँ पे एक टेबल बनाया और 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में करते हैं। 36 टू से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है तो 18, टू को ही कंटिन्यू करेंगे, इवन नंबर है तो 9। अब 9 को हमने देखा कि 9 इज नॉट एन इवन नंबर, तो यहाँ पे हम लोग अगर टू के बाद हम लोग देखेंगे थ्री ही अगला नंबर। अब थ्री से डिवाइड होता है तो थ्री, थ्री जा नाइन होता है, तो थ्री से डिवाइड, थ्री यहाँ पर आया तो थ्री से डिवाइड किया तो थ्री बचा, और फिर थ्री को कंटिन्यू किया तो वन। यहाँ पे स्टॉप कर देंगे हम लोग, और फिर 36 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थ्री स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अपनी डेफिनेशन पर जाते हैं और देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, इसका मतलब क्या है। राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। ये 60 के हो गए प्राइम फैक्टर्स, टू, थ्री एंड फाइव। 72 के हो गए टू और थ्री प्राइम फैक्टर्स, और 64 के हो गए टू प्राइम फैक्टर, और 36 का हो गया टू और थ्री प्राइम फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट, राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट हम लोगों ने सारे प्राइम फैक्टर्स का निकाला, और एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम लोगों ने दे दिया सारे 36, 60 और सारी एग्जांपल्स को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिख दिया, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर ली। अब लास्ट टू एग्जांपल्स है हमारे पास। लास्ट टू एग्जांपल्स कौन कौन सी है हमारे पास, लास्ट टू एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमारे पास है राइट 225 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 225 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स करना है हमें, तो यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बनाया, 225 लिखा। अब 225 को हम चेक करते हैं, टू से डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि एक इवन नंबर नहीं है ये। तो थ्री पे जाते हैं, तो थ्री से हम लोग जब डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि 225 डिवाइडेड बाय थ्री तो 75 आ रहा है। तो थ्री से जब डिवाइड किया तो एक फैक्टर निकलता है 225 का थ्री, तो 75 आ जाता है। अब मैंने कैसे किया, यहाँ पे यूं जैसे हम लोगों ने अपने स्कूल्स में सीखा है, जैसे 225 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हम लोगों ने थ्री लिखा। अब
हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे हम क्लोज हो, 22 के क्लोज हो। अगर थ्री 22 से डिवाइड हो, 22 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम ऐसे नंबर को कोई देखेंगे जिससे ये 3 क्लोज हो। मल्टीप्लाई करें तो ऐसे 3 क्लोज आ जाए 22 के। तो 7 3 21 होता है, 7 3 21 होता है, 8 3 8 3 24 होता है। तो 24 तो हमें नहीं चाहिए, 21 हमें चाहिए होगा। 24 एक्सीड कर जाएगा 22 से, तो हमें छोटा नंबर चाहिए 22 से। 7 लिखा तो यहाँ पे 21 आया, यहाँ पे 1 बचा। अब 15 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे। अब 15 आया, तो अब 15 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बचेगा? आंसर बचेगा 5। तो यहाँ पे 5 3 15, यहाँ पे 15 हम लोगों ने माइनस किया और यहाँ पे आंसर 0 बचा। तो 75 इज अ फैक्टर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 225 हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास आंसर आ गया। अब 75 बचा। अब 75 किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? तो हम चेक करेंगे। 3 से डिवाइड होता है 30 60 63 66 69 72 और 75। 75 आता है 3 के टेबल के अंदर। तो हम लोगों ने 3 यहाँ पे कंटिन्यू किया और 25 3 से 75 हो गया। अब 25 3 से डिवाइड नहीं होता, मैंने चेक किया 25 3 से डिवाइड नहीं होता। अब हम आगे जाएंगे कि 4 से डिवाइड होता है, तो 4 से भी डिवाइड नहीं होता, डेसिमल्स में आंसर आता है। तो हम देखते हैं 5 से डिवाइड होता है, तो 5 5 से 25 होता है। तो 5 यहाँ पे लिखा, हम लोगों ने 5 लिखा तो डिवाइड तो हो रहा है, तो 5 5 से 25 5 बचा। अब यहाँ पे फिर 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम अपनी वर्किंग स्टॉप कर देंगे। अब इसे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो 225 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया। और लास्ट एग्जांपल करते हैं। लास्ट एग्जांपल है 144 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे टेबल बनाया, 144 लिखेंगे। 144 तो ये इवन नंबर है, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर आफ्टर 1 होता है 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम। एक मिनट। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 लिखा तो हमारे पास हमारे बचे 72 72। अब ये भी इवन नंबर है, तो 2 लिखा तो 36, फिर 2 लिखेंगे, 18 बचेगा। अब 18 भी इवन नंबर है, तो 2 लिखेंगे तो 9 बचा। अब 9 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 से डिवाइड होता है 9, तो 3 3 जा 9, 3 यहाँ पे लिखा। अब 3 वापस लिखा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 3 1। तो यहाँ पे वर्किंग स्टॉप कर देंगे। 1 जहाँ पे आ जाता है वर्किंग यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। 144 इज इक्वल टू 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर कैसा है? 4 बार, 4 बार हमारे पास 2 आ रहा है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी एंड 3 की पावर 2 हो जाएगी। हो गए यहाँ पे 2 3 बार नहीं, 2 बार 3 आ रहा है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स की डेफिनेशन है, परफेक्ट स्क्वायर्स की डेफिनेशन है स्क्वायर्स ऑफ एन इंटीजर। स्क्वायर्स ऑफ एन इंटीजर। Perfect squares are the squares of an integer. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल हो गई, फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल हो गई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 2 का जो परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है 4। तो और उसके बाद हम लोग 1 स्क्वायर की तरफ जाए, तो 1 का स्क्वायर है 1। फिर 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। फिर 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। फिर 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। और 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो हम लोग एक जैसे, अब मैं आपको एग्जांपल दो। 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से होते हैं? तो परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए 0 1, हमारे पास 4 6 9 16 25 36। फिर इसके बाद 7 स्क्वायर हो गया 49। फिर इसके बाद 8 स्क्वायर 64। 9 स्क्वायर हो गया हमारे पास 81। और 10 स्क्वायर हो गया 100। और उसके बाद सो ऑन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। तो हम अब मैं आपको बताऊं तो ये 0 का स्क्वायर है
जीरो वन का स्क्वायर है वन, टू का स्क्वायर है फोर, थ्री का स्क्वायर है नाइन, फोर का स्क्वायर है सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर है हमारे पास 25, सिक्स का स्क्वायर है 36, सेवन स्क्वायर इज 49, एट स्क्वायर इज 64, नाइन स्क्वायर इज 81 और टेन स्क्वायर इज 100। और उसके बाद जितने भी और टीचर के स्क्वायर्स होते हैं वो सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए। तो ये जितने भी मैंने आपको लिस्ट डाउन करवाए हुए हैं ये सब हमारे हो गए परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये हमारे हो गए सारे परफेक्ट स्क्वायर्स। अब मैं आपको पिछले जो हम लोगों ने एग्जांपल्स किए प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोगों ने जो एग्जांपल किया हम लोग अब वहां से एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी मैंने आपको ये लास्ट फोर एग्जांपल्स करवाई हैं, लास्ट फोर एग्जांपल जितनी भी मैंने आपको करवाई हैं, इन सब में आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे। क्या पैटर्न है? ये जितने भी हमारी एग्जांपल्स हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ एन इंटीजर हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं। जितने भी नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एट, एट स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सिक्स। इसी तरह 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 225 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। और 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 144 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12। तो 12 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया हमारे पास 144। अब ये मैंने आपको जो जितने भी आपको ये सब तो आपको समझ आ गई कि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब यहां से हम एक और चीज नोटिस करेंगे। अब इन परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर ये सब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक चीज कॉमन है। प्राइम फैक्टर जितने भी इन लोगों के, इन सब के, इन सब में एक पैटर्न कॉमन है। ये पैटर्न क्या कॉमन है आप समझे? इसी तरह के हमारे जितने भी ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये हो गया हमारे पास 64 का हमारा प्राइम फैक्टर हो गया टू, 36 का हो गया टू और थ्री, 225 का थ्री और फाइव, और 144 का टू एंड थ्री। इनमें एक चीज कॉमन है कि इनकी जो भी पावर्स हैं, ये सब पावर्स हैं, ये इवन पावर्स हैं। जैसे आपका 64 हो गया, इसके प्राइम फैक्टर है टू और इसकी पावर है इवन सिक्स। इसी तरह 36 अब इसका प्राइम फैक्टर्स हैं टू एंड थ्री और इनकी पावर्स है स्क्वायर, टू पावर है, ये एक इवन पावर है। इसी तरह 225 है, इसके भी दो फैक्टर्स हैं थ्री और फाइव और इनकी पावर को हम अगर नोटिस करें तो इनकी पावर भी है एक इवन पावर स्क्वायर। इसी तरह 144 को हम देखें तो 144 के हमारे पास हैं दो फैक्टर्स जो हैं थ्री और टू और इनकी पावर भी इवन है फोर और टू। तो हम एक स्टैंडर्ड रूल यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्या स्टैंडर्ड रूल बना सकते हैं? जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो उन सब के पावर्स इवन होती है, उनके प्राइम फैक्टर्स की पावर इवन होती है। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स की पावर इवन होती है। यहाँ पे हम नोट भी लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नोट, रेड से लिखते हैं ताकि इम्पोर्टेंट नोट है ये। तो इम्पोर्टेंट नोट क्या है? when perfect squares are written as a product of its prime factors, are written as a product of its prime factors, of its prime factors, all powers are even, all powers are even। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक नोट लिख लिया और उसी से हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अब हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व किया यहाँ पे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी दो से एक से दो मार्क के लिए ये टेस्ट होती है। एक से दो मार्क के लिए हमारे पास पेपर में टेस्ट होता है, ये एक से दो मार्क का टॉपिक है।
अब यहाँ पे ये टॉपिक है, इसके साथ ये परफेक्ट स्क्वायर्स भी टेस्ट कर सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स की हम लोगों ने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख ली कि परफेक्ट स्क्वायर्स होते क्या हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक ना सजेशन दूंगा यहाँ पे आप लोगों को कि आपको पेपर के लिए क्या करना चाहिए। पेपर के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को वन से, यहाँ पे आप लोगों को 1 से 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स याद कर लें। 1 से 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स याद कर लें, ताकि आप लोगों के पेपर में जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे कि 1 से 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर मेमोराइज कर लें। अब 1 से 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स की क्यों बात कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपके पेपर में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं इसके बारे में, जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपके क्वेश्चन में पेपर में कि आपको ना कन्वर्ट करना है। जैसे आपसे पूछ लिया कभी क्वेश्चन 10 स्क्वायर बताओ, 15 स्क्वायर बताओ, 16 स्क्वायर - 4 स्क्वायर, ऐसे। तो अब आपको कैलकुलेशन अगर आप करने जाओगे, 16 × 16 किया आपने, इस तरह सॉल्व किया, 36 हुआ। अब इसके बाद 6 9 हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे 6 किया, 1 आया। तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा इस तरह, अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर आपको याद नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको याद नहीं हो तो वैसे कैलकुलेशन करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके पेपर में वैसे भी टाइम बहुत वो होता है, लिमिटेड होता है। तो आपको इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है और आपको अपने क्वेश्चन पेपर भी पूरा सॉल्व करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ गए, कभी आपसे पूछ लिया 20 स्क्वायर की वैल्यू बताओ, 19 स्क्वायर की, कभी ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ भी सकता है एग्जामिनर। तो आपको ये सब वैल्यूज याद होंगी। आपके क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बीच में वर्किंग में आपको आंसर ऐसा आ गया, वर्किंग ऐसी बच गई कि आपको 14 स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो आपको आता हो कि आप डायरेक्ट ना नॉन कैलकुलेटर पेपर में आपको ये बहुत काम आने वाला है। जैसे आपको ये याद रहा, आता हुआ आपको याद, तो फिर आपके ये बहुत काम आ सकता है, ये हेल्प कर सकते हैं आपकी, अगर आपने ये सब याद कर लिए परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स मैं आपको बोलूंगा याद कर लीजिए, तो आपके पेपर में आपको आसानी हो। इसके बाद हमारे पास आता है, हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस पे आते हैं। तो एग्जाम्पल क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब ये राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट, राइट 72 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहले आपसे ये क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में आपसे करवाएगा। तो अब 72 हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 72 की वर्किंग कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग ये कॉपी कर लिया और ये कट, यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इसका आंसर क्या था, यहाँ पे आप लोगों से ये पूरा आपने टेबल बनाया, आप उसके बाद 72 सॉल्व किया, यूं सॉल्व किया, यूं भी आप कर सकते हो, या आप अपने मेंटली भी आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका ये क्वेश्चन 1 मार्क का होता है फॉर एग्जांपल, तो आपको डायरेक्ट आंसर पे भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप वर्किंग इसमें शो करने की जरूरत नहीं है अगर 1 मार्क का है। अगर ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तो आप वर्किंग को आपको शो करना पड़ेगा, आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप यूं ही सॉल्व करो, जैसे टेबल लैडर मेथड से है। अगर आप बोल रहे हो कि है ना 1 मार्क का है, तो फिर आपको मैं बोलूंगा डायरेक्ट आंसर भी लिख लो, कोई मसला नहीं है, पर आपको मैं प्रेफर करूंगा लैडर मेथड से ही सॉल्व करो। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क का हुआ तो आपको वर्किंग आना चाहिए। और 1 मार्क के लिए मैं आपको बोलूंगा ये इसी तरीके से सॉल्व करो, और 2 मार्क के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप पूरी वर्किंग करो। पूरी वर्किंग आपको करना ही है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर 1 मार्क के लिए भी है ना, तो आप अपनी ऐसी प्रैक्टिस कर लो कि आप लेडर लेडर मेथड को भी बहुत जल्दी सॉल्व कर लो, बहुत जल्दी तरीके से आप सॉल्व कर लो लेडर मेथड से भी। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप ये भी कर सकते हो, पर 2 मार्क के लिए आपको लेडर मेथड आना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है, और ये हमारा थोड़ा डिफरेंट है। अब ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अब आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है। तो नया कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन? 72K इज अ परफेक्ट स्क्वायर है 72K। सॉल्व फॉर के फॉर सॉल्व फॉर के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के हमें फाइंड करनी है। तो परफेक्ट स्क्वायर की हम लोग पहले फर्स्ट फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, फर्स्ट स्टेप स्टेप वन हमारा होगा यहाँ पर, जो हम लोगों ने ये फॉर्म है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म को हमें यहाँ पे कॉपी करना है। या कॉपी क्या मतलब लिखना है। यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में से राइट डाउन करेंगे। तो 72 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग एनालाइज करेंगे इस 72 को, इसके प्राइम फैक्टर्स को। तो हम पहले एक नोट को हम लोग अपने गो थ्रू कर लेते हैं। हमारा नोट क्या था परफेक्ट स्क्वायर का? व्हेन परफेक्ट स्क्वायर्स आर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ऑल पावर्स आर इवन। तो प्राइम फैक्टर्स की पावर्स इवन होनी चाहिए अगर परफेक्ट स्क्वायर है। तो 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि टू जो इसका प्राइम फैक्टर है उसकी पावर क्या है? उसकी पावर 3 है, विच इज नॉट एन इवन पावर। तो ये इसकी इवन पावर नहीं है। तो हमें इससे एक प्रॉब्लम है, हमें इसे चेंज करना है ताकि हम इस 72K तक पहुंच सके जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। और दूसरा हमारा जो प्राइम फैक्टर है 72 का वो है 3। अब 3 की पावर क्या है? 3 की पावर है 2 विच इज एन इवन पावर। तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें किस चीज से प्रॉब्लम है? हमें इसके टू वाले टू फैक्टर से प्रॉब्लम है जिसकी पावर 3 है। अब हमें इसे इवन पावर में कन्वर्ट करना है। हमें इवन पावर में कन्वर्ट करना है, और इवन पावर में कन्वर्ट करने के लिए 72 के अंदर हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई किया है? 72 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर में 72 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने इसमें के मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन में बताया कि हम लोगों ने के मल्टीप्लाई किया तो ही ये परफेक्ट स्क्वायर बना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म लेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे बॉक्स। अब इस बॉक्स की हम वैल्यू क्या रखेंगे? अब इस बॉक्स की हमें एक वैल्यू चाहिए। तो हम इस बॉक्स को बुलाएंगे के, इस बॉक्स को हम लोग बुलाएंगे के। तो 72 जो ये है वो 72 है, उसको मल्टीप्लाई किया है इस बॉक्स से जिसकी हमारी वैल्यू है वो है के। उसको हम लोगों ने नाम दिया इस बॉक्स को के। तो 72 मल्टीप्लाई बाय के जो है बॉक्स है वो 72 के। तो 72 के इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये जो बॉक्स है हमारा, जो हमारा बॉक्स है जिसको हम लोगों ने के नेम किया है। तो के, अब 72K इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 72K इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमें 72 को 72 में के में कन्वर्ट करना है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 72 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 72 के अंदर जिससे हम 72K के अंदर पहुंच जाएं? 72 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम 72K के अंदर पहुंच जाएं, जिससे वो 72K एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो के मल्टीप्लाई करेंगे। अब के की क्या वैल्यू होगी जिससे 72K इज अ परफेक्ट स्क्वायर? तो इससे हम कैसे समझेंगे कि टू जो है हमारा वो है ऑड पावर में, हमें इसे इवन पावर में कन्वर्ट करना है। तो 3 के बाद कौन सी नेक्स्ट इवन पावर होती है जिससे टू एक इवन पावर में कन्वर्ट होता है? तो हम 4 पावर होती है। 3 के बाद 4 इज अ इवन नंबर जिससे हमारा टू एक इवन पावर में हो जाएगा। तो टू की पावर क्यूब से हमें 2 की पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72 में जिससे 2 की पावर इवन हो जाए? तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो के की वैल्यू हम लोग टू एट के को हम 2 वैल्यू देंगे। तो 72K जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टर्स 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो दोनों के हम पावर्स को चेक करेंगे तो
टू की पावर फोर है विच इज इन इवन पावर, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और थ्री स्क्वायर वो इवन पावर में है, तो हमें इसे भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 72k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे हम लोगों ने के एक बॉक्स बनाया था जिसकी वैल्यू हम लोगों ने टू रखी थी, तो के इज इक्वल टू टू। के इज इक्वल टू के की हम लोगों ने स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकाली है। के की हम लोग और भी बड़ी वैल्यू निकाल सकते थे, जैसे हम लोग थ्री को टू से मल्टीप्लाई, थ्री भी मल्टीप्लाई कर ले, पर हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए थी। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए हम चेंज करेंगे कोई भी एक प्राइम फैक्टर या दोनों प्राइम फैक्टर्स को इवन में। अगर दोनों ऑड में होंगे तो दोनों को इवन में करेंगे, और अगर एक इवन में होगा तो हम एक ऑड में होगा एक इवन में होगा, तो हमें एक को इवन में करना होगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब मूव ऑन करते हैं, हम लोग सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, राइट 48 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 48 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिखने के लिए हमारे पास ये 1 मार्क का है, तो यहाँ पे हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको टेबल ही करवाता हूँ ताकि आपकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। 48 यहाँ पे लिखा, तो 48 इज एन इवन नंबर, तो टू इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर। 24 पे 24 का भी टू, तो 12, 12 को भी टू तो सिक्स, सिक्स को भी टू तो थ्री, और थ्री वन, थ्री थ्री इज वन। तो यहाँ पे 48 इज इक्वल्स टू टू पावर फोर फॉर द फोर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री और टू पावर फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो टू पावर फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया। अब हम इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 48k इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 48k इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे हम अब एनालाइज करेंगे 48 के प्राइम फैक्टर्स को। तो दो प्राइम फैक्टर्स है, उनकी पावर्स को एनालाइज करेंगे। तो टू पावर फोर, पावर फोर इज एन इवन पावर, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थ्री की पावर चेक करते हैं, तो थ्री के ऊपर कोई पावर दिखाई नहीं दे रही, पर थ्री जो पावर नहीं दिखाई दे रही वो थ्री के ऊपर पावर वन है, क्योंकि थ्री सिर्फ एक बार आया था। यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ थ्री एक बार आया था, तो उसके ऊपर पावर वन होनी चाहिए थी, पर पावर वन या पावर वन नहीं शो करी जाती। इसकी वजह से थ्री के ऊपर कोई पावर ऐसा दिख नहीं रही, पर थ्री एक बार आया हुआ है। तो थ्री के ऊपर पावर वन है, जिससे पता चलता है ये भी एक ऑड पावर है, कि इवन पावर नहीं है। तो इवन पावर नहीं है। अब हमें टू पावर फोर से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इवन पावर में है। अब हमें थ्री से प्रॉब्लम है क्योंकि ये ऑड पावर में है, तो हमें इसे इवन पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 48k इज इक्वल्स टू टू पावर फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय एक बॉक्स जो है हमारा के। अब हमने इसको के वैल्यू दे दी। अब 48 के अंदर हम किस 48 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 48 एक परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट, 48 एक परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जो है हमारा 48 के। हम लोग इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो थ्री स्क्वायर हो जाए और हमारी पावर इवन हो जाए थ्री की भी, जिससे दोनों पावर्स इवन हो जाए और हमारा आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम केस को, के की वैल्यू हम थ्री रखेंगे, तो के इज इक्वल टू थ्री। हम थ्री जब रखते हैं तो 48k की वैल्यू हो जाएगी टू पावर फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री हो जाएगी, कन्वर्ट हो गए थ्री स्क्वायर, तो हमारा 48k हो जाएगा टू पावर फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री स्क्वायर। और के की वैल्यू दोनों जब इवन हो गए तो हमारा आंसर सही है, तो के इज इक्वल टू थ्री। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया के इज इक्वल टू थ्री। अब इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या मैं आपको एक और तरीका भी सिखा सकता हूँ जिसमें आप लोगों को ज्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, अब फॉर एग्जांपल हम लोग 216 को सॉल्व करते हैं। 216 को हम सॉल्व करते हैं, तो 216 में क्या है। अब 216 में यहाँ पे स्पेस की थोड़ी मसला है, तो मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूँ। तो 216 को हम लोग टू से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर है, तो जब टू से डिवाइड किया तो हमारे पास बचा आंसर
108 बचा, अब 2 हो गया, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 भी इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड किया तो आंसर बचा 54, फिर 2 से डिवाइड किया, 54 इवन नंबर है, तो अब 27 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो देखेंगे 2 के बाद हमारे पास नंबर आते हैं नेक्स्ट 3, तो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 27 डिवाइड बाई 3, तो आंसर बचा हमारे पास 9। तो 3 से डिवाइड होता है तो 3 मल्टीप्लाई किया, अब 9 है, 9 ऑड नंबर है, 3 से ही कंटिन्यू करेंगे, तो 9 डिवाइड बाई 3, तो 3 बचा। 3 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बचा 1। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में, तो 216 इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। अब 216 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, यहाँ पे हम लोगों ने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसे यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो 216 के इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डिटरमाइन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। डिटरमाइन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, हमारे पास 216 है, तो 2 क्यूब। अब हमें इसे एनालाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करेंगे इसकी पावर्स को, तो 2 के ऊपर पावर 3 है, तो पावर 3 इज एन ऑड पावर, तो हमें इससे प्रॉब्लम है, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। 3 के ऊपर पावर 3 है, इससे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ऑड पावर है, तो दोनों को सिर्फ चेंज करना है। अब 216 के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है 216 को, जिससे दोनों जिसके फैक्टर्स हैं वो इवन पावर्स में हो जाए, दोनों फैक्टर्स हमारी इवन पावर में हो जाए। अब 3 पावर में हम इसका नेक्स्ट इवन पावर कौन सी हो सकती है, 4 हो सकती है, तो 2 की पावर 4 में और हमें 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करना है। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 में हमें कन्वर्ट करना है, तो 2 की पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 बार, पहले ही 3 बार 2 है, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया 3 बार 2 है, एक और बार 2 ऐड कर दिया तो 2 पावर 4 हो जाएगी, तो 2 पावर 4 में कन्वर्ट हो गया, तो इवन पावर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दूसरे को देखें तो 3 भी 3 बार आ चुका है, तो 3 क्यूब है, इसके अंदर एक और बार 3 ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 3 पावर 4, तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4 हो जाएगी। तो अब हमें के को ऐसी वैल्यू देनी है जिससे हम के को, ये के की वैल्यू क्या होगी, 2 × 3, क्योंकि हम लोग 216 के अंदर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 × 3 हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉक्स भी बना सकते हैं, के लिख दिया और यहाँ पे 2 × 3, या तो हम लोग डायरेक्ट देख लें कि इसकी पावर्स 3 है, तो हमें इसे नेक्स्ट पावर 4 में कन्वर्ट करना है, 2 पावर 4 और 3 पावर 4 में कन्वर्ट करना है। तो 2 पावर 4 और 3 पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करना है और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे 2 पावर 4 भी हो जाएगी और 3 पावर 4 भी हो जाएगी। तो के हम लोग, हम क्या कह रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर में जाने के लिए के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल टू 2 × 3, k इज इक्वल टू 6। अब ये क्वेश्चन भी 1 से 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 1 से 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब इसके अंदर आपको ऐसे ही शो कराना होगा जैसे आपने ये कर लिया, 2 क्यूब है ये सब, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इससे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, उसके बाद आपने देखा कि हमें इवन पावर में करने के लिए एक वो चाहिए के की वैल्यू, तो के कुछ सी से मल्टीप्लाई करने 216 को, तो मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर 4 और 3 पावर 4 हो जाएगी। तो के की वैल्यू क्या होगी, 2 × 3, क्योंकि हम लोगों ने 216 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ही आंसर 216 के जो परफेक्ट स्क्वायर आया। अब ये 2 मार्क्स के लिए तो बिल्कुल ही मैंने देखा नहीं है, 1 मार्क्स के लिए देखा है, तो 1 मार्क्स के लिए तो फिर आपकी इतनी वर्किंग ही सही है, जैसे 216 यूं किया, अब उसके बाद के को यूं दिखा दिया कि 2 से और 3 से मल्टीप्लाई किया तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, 2 × 3 के हो गया, तो के इज इक्वल टू 6 हो गया। ये भी कर सकते हैं, तो के इज इक्वल टू 6, ये हमारा हो गया आंसर, के इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। यहाँ पे हमारा ये वाली क्लास खत्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।